क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। देखिए, भाग 4 का जो ए है साथियों, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। तो देखिए, इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अनुच्छेद 19 का जो 1 है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 19 का 1 का जो सी है, इसमें साथियों सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। क्लियर है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो है साथियों सरदार की उपाधि जो है, इनको सन 1928 में दिया गया था। कब? तो बारदोली सत्याग्रह के समय। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। एक चीज आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसीलिए आपको अभी के समय में उप प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज ये किस सूची का विषय है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो याद रखना 250। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे लोकसभा सदस्यों के पूछे तो याद रखिएगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो उपराष्ट्रपति को। राइट है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, देखिए, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखना है कि देखिए, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 352 में। ठीक है, और किस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए, या तो जब बाहरी आक्रमण होता है तब, यानी जब कोई अलग दूसरा देश भारत पर आक्रमण करे तब, और सशस्त्र विद्रोह हो तब। यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों, यानी इन दोनों स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है, नेपाली भी है, लेकिन फारसी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। एक चीज आपको यहाँ और याद रखना है कि संविधान सभा का सबसे पहले विरोध या सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था। तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। बाकी साथियों, यहाँ पर अगर देखिए संघीय प्रणाली, तो ये तो आपका कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका ये यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, और संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से या इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, राइट आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, और संविधान के भाग 4 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा
एकाकी स्रोत क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखिएगा। राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो देखिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। आप बोलोगे सर क्यों? तो भाई भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो तो कनाडा के ही संविधान से लिया गया है ना, तो बिल्कुल कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची पूछे तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार ये किस देश से? तो रूस से। यहाँ पर एक चीज याद रखिए साथियों, मौलिक कर्तव्य रूस से। और अगर आपसे मूल अधिकार पूछे ना, अधिकार कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो फिर आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों, किस देश का? अमेरिका का, क्योंकि देखिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, आपको पूरा क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। ठीक है, देखिए न्याय ये कानून संबंधी जो है ये अमेरिका से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारत में जो आपात स्थिति है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपात संबंधी उपबंध जो है ये साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के, याद रखिएगा जर्मनी के बीमर संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विधि के समक्ष समता ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा विधि के समक्ष समता ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राइट है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। अगला है किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? यानी देखिए अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं, ये आपको पता है, लेकिन ये अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक, याद रखिएगा। अगर आपसे न्यूनतम पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम 6 मंथ यानी 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक, और अधिकतम आपका हो गया 3 वर्ष, याद रखिएगा। अगला है संविधान का अनुच्छेद 360 किसका प्रावधान करता है? मैंने अभी आपको बताया साथियों कि अनुच्छेद 360 जो है ये किसका प्रावधान करता है? तो वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए राइट है अनुच्छेद 18 के तहत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अनुच्छेद 18 का 1 याद रखिएगा। बाकी देखिए अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों का अंत, याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 17 में अपृष्टता यानी छुआछूत को अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 18 का 1 जो है इसमें भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन यार मैंने आप लोगों के लिए केवल कमेंट करने के लिए ऐड किया है। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं कितनों को पता है। चलिए सभी लोग आंसर कर दीजिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था? यानी संविधान के निर्माण में कुल कितने पैसों का खर्चा हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 63,96,729 रुपया, है ना, 63,96,729 रुपये का। और अभी के समय में अगर होता तो ये करोड़ों में हो जाता। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो देखिए राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष आपको पता ही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को।
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हीरालाल एच यानी हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर सी। साथियों क्लास बिल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन इसी क्लास में करने हैं। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर। अगला है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार भी है, समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार ही था, लेकिन इसको साथियों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, देखिएगा 1978 के तहत जो है इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द जोड़े गए? तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा सभी साथी 395। अगर वर्तमान में अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद तो 450 से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, लेकिन मूल संविधान अनुच्छेद पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? याद रखिएगा साथियों राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन नंबर बी। साथियों जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछा जाता है परीक्षाओं में, मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो आपको बना दिया है, चैनल के अंदर मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 1235 में साथियों मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में। कोई भी नेता जो भाषण देता है ना, उसकी स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 में बताया गया है। और यहीं पर अनुच्छेद 19 का एक पूछे तो प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखिए क्वेश्चन आ भी गया, याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का खंड 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में, और मैंने अभी आपको बताया कि भाग 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की या आत्मा का प्रधान या आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा प्रस्तावना को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अगला है भारत एक किस प्रकार का राष्ट्र है? तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि भारत कोई भी धर्म का, कोई भी एक निश्चित धर्म का अनुपालन नहीं करता है। भारत में सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत की जनता में, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत यानी अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान बनकर तैयार भी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, या विधि दिवस भी मनाया 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, या तो कानून दिवस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज आपको और यहाँ याद रखना है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व, देखिए प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो राइट आंसर है 1950 में, क्योंकि साथियों भारत गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, 26 जनवरी को, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। और वैसे अगर आपसे पूछे कि संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में, याद रखिएगा। प्रस्तावना में पूछे तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो एक ही बार ये उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था, कब? तो देखिए राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो साथियों भारत का। और एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछे कि वह पहला देश कौन सा है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान दिया था, तो अमेरिका, लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो भारत। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो साथियों भारत के राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है, ऑप्शन नंबर बी संविधान करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो देखिए भारतीय संविधान का रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में जो वोट देने का अधिकार है उसकी आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था लेकिन इसको हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग हैं, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, मूल संविधान में 22 भाग था, लेकिन अभी वर्तमान में ये 25 भाग हो गया है। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 20 में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 में। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर ये पूछे तो साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखिएगा भाग 9 में। भाग 9 में संविधान, देखिए संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 40 में, ठीक है, और अनुसूची पूछे तो अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए भाग 9 में पंचायती राज के बारे में, और भाग 9 का 1 में आप याद रखिएगा नगर पालिकाओं के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और एक चीज देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो प्रारंभ में 8 थी, ऑप्शन नंबर बी 8, वर्तमान में 12, प्रारंभ में 8, याद रखना। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन में साथियों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा सभी 10वीं अनुसूची को, ऑप्शन नंबर बी। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून विरोध से। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची, और जिसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। अगला, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिएगा करेक्ट आंसर है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा साथियों संविधान का जो दूसरा अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची, उसका संबंध किससे है? तो देखिए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो साथियों याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सभी साथी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी। जो बड़े नेता जो होते हैं या कोई बड़े पद पर जो शपथ ग्रहण करते हैं उस शपथ के बारे में बताया गया है।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो याद रखिएगा, देखिएगा अनुसूची 10वीं में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा भाग 3 को। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो याद रखिएगा कुल 24 अनुच्छेदों में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। याद रखिएगा प्रारंभ में 7 थी लेकिन अभी 6 हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो देखिए भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो याद रखिएगा सभी साथी मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो याद रखिएगा साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, जो समानता के बारे में बताता है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? याद रखिएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। अगला है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद यानी अपृष्ठता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 17 में छुआछूत। अगला है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? तो देखिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 में पारित अपृष्ठता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको वर्तमान में जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार बोलने का अधिकार बिल्कुल, व्यवसाय का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों पर काम पर नहीं लगा सकते हैं। देखिए कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो? अभी मैंने बताया आपको 14 वर्ष, कम से कम 14 वर्ष जब तक ना हो तब तक आप किसी भी व्यक्ति को कारखानों पर काम पर नहीं लगा सकते हैं। अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? याद रखिएगा अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो याद रखिएगा सभी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो साथियों याद रखिएगा हेबियस कार्पस है ना, हेबियस कार्पस नामक रीट जो है वो याचिका दायर की जा सकती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो साथियों व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा रीट है? तो याद रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इनमें से कौन सा वो देखिए कौन सा वो साथियों याचिका है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो याद रखिएगा परमादेश का। ऑप्शन नंबर बी परमादेश। नेक्स्ट है, संपत्ति के
मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो याद रखना 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा विधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। मत देने का अधिकार होता है क्या? देखिए मत देने का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है? तो एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो याद रखिएगा साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत जो है वो अंतर्निहित हैं? तो देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, यानी राइट है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो याद रखिएगा गोवा में साथियों, जो भारत का 25वां राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो याद रखना 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए। अगला है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 39 का ए में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? तो देखिए भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 50 में। ठीक है, आर्टिकल 50। ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन नंबर बी। अगला है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए शराबबंदी जो है संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47, याद रखना 47 में। लेकिन ये बंद कहाँ है? शराब तो पीते ही हैं लोग, शराब तो उत्पादन हो ही रहा है। अगला है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा साथियों भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा संसद के नाम से, पार्लियामेंट के नाम से। अभी नया संसद भवन आपका बनकर तैयार हो गया है, उद्घाटन भी हो गया, आप लोगों ने फोटो भी देख लिया, मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिएगा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो देखिएगा राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता है? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य जो है कौन नहीं होता है? तो देखिएगा राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति। बाकी देखिए प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो देखिएगा राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो देखिए इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो देखिएगा रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है साथियों ये राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। बाकी देखिए निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये संघ सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन में देखिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर मौलिक कर्तव्यों की संख्या तो 11 है। हाँ है ना, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 10 ही जोड़ा गया था। 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में जोड़ा गया था साथियों, 2002 में, याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, एक जो मौलिक अधिकार है वो 2002 में जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित है? नहीं है, है ना। इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है ये साथियों
आपका देखिए समवर्ती सूची का विषय है। बाकी देखिए पुलिस, न्याय और जेल, ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला है भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट है ना पूरा संविधान, बिल्कुल पूरा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करवा देंगे, जो क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो याद रखिएगा भाई, सबसे पहले ये कनाडा ने ही अपनाया होगा, तब ना हम कनाडा के संविधान से संघीय स्वरूप को लिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्यागने पर, पर्यावसन पर या वंचित किए जाने पर, यानी उपयुक्त सभी प्रकार से भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखना अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों याद रखिएगा राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह, जो कि कुछ समय के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष है ना, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपका ना भारत के राष्ट्रपति में ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए एक सेकंड साथियों, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता ये किसमें निहित होगी? तो जनता में, है ना, माफी चाहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जनता में। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 1। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? तो देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का कहां से चुनाव हुआ था साथियों? तो बिल्कुल याद रखिएगा सभी साथी, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो देखिएगा याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धन विधेयक को, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद प्रथम में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा पंचायती राज प्रणाली से, ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो देखिए स्थानीय सांसद और विधायक जो हैं ये किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो आप सभी साथियों को याद रखना है जिला परिषद के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये साथियों पहली बार भारतीय चुनाव में कब प्रयोग हुआ था? तो 1998 में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो याद रखिएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक भारत के जो राज्यपाल हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला है शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महाराष्ट्र राज्य की, याद रखिएगा। संविधान, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो बिल्कुल आयरलैंड के संविधान पर। मैंने आयरिश बताया था, आयरिश यानी आयरलैंड ही, याद रखिएगा। देखिए संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूनतम जो है वो 6 महीने के लिए। क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 6 महीने के लिए न्यूनतम, और अधिकतम मैंने अभी आपको बताया 3 साल के लिए, 3 इयर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए सबसे पहले स्वीकृति ली जाती है भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, ये किसे है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको दिया गया है? तो साथियों उच्चतम न्यायालय को, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला है देखिए, किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन। साथियों 42वें संविधान संशोधन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। चलिए, ये भी तो आपको पता चल ही गया कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, राइट है, ऑप्शन नंबर बी साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिएगा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये किस बात पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखना 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एक साल में कम से कम 2 बार जो है ये जो है संसद में सत्र होने ही चाहिए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और जब संसद के संयुक्त बैठक की जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो याद रखिए, भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? तो करेक्ट है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया आपको, कुछ समय के लिए ही ये जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो बिल्कुल हाँ, लेता है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो याद रखिएगा, संसद, पार्लियामेंट। अगला है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों 22, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो देखिएगा, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो साथियों देखिए, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा, दिल्ली का।